तो देखिए अभी समझ में आया। ओम शब्द, ओम एक अक्षर का शब्द है लिखने को ओ और मैं लिखता हूँ तो दो हो जाते हैं, लेकिन ओम एक ही अक्षर का है और मैं को आधा ही है, मैं आधा ही है, इसलिए जो है ओम। और आधा क्यों है, आधा क्यों है, क्योंकि उसमें जो स्वर है ना उसको निकाल भी सकते हैं ना अपन। मुनि में से मैं से स्टार्ट हुआ, तो ओम एक शब्द एक अक्षर का शब्द है, इसलिए एक अक्षर से भी हम नमोकार मंत्र के बारे में कह सकते हैं। इतना शॉर्ट रूप है। समझ में आया कि नहीं? द्रव्य संग्रह में है, द्रव्य संग्रह में ऐसी बात आई है। आज तो हम लोग थे लिंक रिमाइंडर रोज तो कहने का मतलब नमोकार मंत्र जो है उसमें जो है 5 परमेष्ठियों के शुरू के एक एक अक्षर लेकर के यदि हम उनको जो है समग्र जोड़ देते हैं तो उससे ओम बन जाता है। तो एक अक्षर का शब्द है, एक अक्षर में पूरा नमोकार मंत्र भी आ जाता है, ऐसा तरीका है। चलो इसके आगे की बात करते हैं। नमोकार मंत्र की क्या महिमा है? नमोकार मंत्र की महिमा बताई जाती है, एसु पंच नमो यारो सब पावक पराशनो। प्राकृत की गाता है, एसो पंच नमो यारो, यह एसो माने यह पंच नमोकारो यानी पंच नमस्कार मंत्र सब पावक सभी पापों को नाशनम यानी नाश करने वाला है। ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, सबको नष्ट करने वाला है, ये इसकी महिमा है। और सब मंगलानम च सबदेशीम, सभी मंगलों में, सबदेशी यानी सभी मंगलानम यानी मंगलों में, पद्मम हवई मंगल, पद्मम यानी पहला, सभी मंगलों में पहला मंगल है। ये दूसरी बात हुई। पहली बात कौन सी हुई? सब पापों का नाश करना है। दूसरी बात कौन सी हुई? सब मंगलों में पहला मंगल है। ये दो कारण हैं जो कि इस मंत्र की महिमा बताते हैं। ठीक है। सब मंगलों में पहला मंगल है का क्या मतलब कि जगत में हम बहुत सारी वस्तुओं को मंगल समझते हैं। दही है मंगल समझा, दर्पण है मंगल समझा, नारियल है मंगल समझा, कदली फल है मंगल समझा, अनेक प्रकार के फूल है, छत्र है, चमड़ है, अनेक प्रकार की चीजें हैं जिनको हम मंगल समझते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी जगत में अमंगल होते हुए देखा जाता है। कोई चाहता है क्या बच्चा फेल होना चाहता है क्या? नहीं, उसकी माँ उसको जो है दही मिश्री खिला करके भेजती है कि तू जब परीक्षा में पास, बच्चा फिर भी फेल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का अर्थ जगत में सारे मंगल जो है कभी कभी फेल भी हो सकते हैं, लेकिन पंच परमेष्ठी यानी कि जो आत्मा की साधना वाला जो मंगल है वो जो है अमोघ मंगल माना गया। ठीक है। दूसरी बात, इससे सब पापों का नाश भी होता है। कैसे होता है? सब सब पापों का नाश होने का मतलब समझ रहे हैं? पाप करे और फिर उसे नष्ट करे, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता कि चल पहले तुम पाप कर लो फिर वो पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि पाप उत्पन्न ही ना हो उसका मतलब है पापों का नाश। दो दो बातें हैं, एक तो रोग होने के बाद उसका इलाज किया जाए, ठीक है, और एक दूसरी ऑप्शन है कि रोग हो ही नहीं। तो बताइए क्या बेटर, रोग हो ही नहीं वो अच्छा है या रोग होने के बाद उसको निदान हो जाए वो अच्छा है? तो रोग हो ही नहीं वो ज्यादा बेटर है। तो इसी प्रकार से ये नमोकार मंत्र हमारे पास दूसरा वाला ऑप्शन देता है। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर पाप करें, दिन भर पाप करें और शाम को हम नमोकार मंत्र का पाठ कर ले तो हम समझ जाएं कि हमारे पाप नष्ट हो गए। तब तो हर आदमी डरेगा नहीं पाप करने से, तो दिन भर पाप करेगा क्योंकि उसको मालूम शाम को मैं नमोकार मंत्र बोलूंगा मेरे सारे पाप खत्म। ऐसा नहीं है सिस्टम। ऐसा करने से तो धरती पर पाप बढ़ जाएगा, हर आदमी खूब जम के पाप करेगा क्योंकि उसको तो तरीका मिल गया पाप मिटाने का। लेकिन ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति पाप करता है उसको पाप का फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति पाप करता है उसको पाप का फल भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है कि पाप उत्पन्न ही नहीं होते। जितने समय के लिए व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप करता है उतने समय के लिए वो पापों से बच जाता है। ये है खास बात। इसलिए कहा है कि वो नमोकार मंत्र का क्या
नमोकार मंत्र बोलते समय वो जो है पाप से बच जाता है। एक मिनट ये, हाँ, अब इसके बाद एक दो उदाहरण मैं देता हूं आपको, जिन उदाहरणों में ये बताया जाएगा कि ये नमोकार मंत्र के जाप से किस किसका भला हुआ, किस प्रकार भला हुआ। ठीक है। आज मुझे जो है जैन धर्म में ईश्वर का स्वरूप बताना है, बहुत सारी चर्चा है, मैं बहुत सारा प्रिपरेशन करके बैठा हूँ और समय बड़े तेजी से जा रहा है। नमोकार मंत्र का ही लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दो चार बातें और करके फिर आगे बढ़ना है मुझे। देखो, इस नमोकार मंत्र को एक जीवेंद्र कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को सुनाया था। जीवेंद्र कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को सुनाया था, जिसके फल में वो स्वर्ग में देव बन गया। दूसरा जो है अंजन चोर ने इस मंत्र के प्रति अद्भुत श्रद्धा रख करके आकाशगामी में विद्या सिद्धि की। सबके ऊपर एक एक कहानियां है, तो कहानियां नहीं सुनाता हूँ, बहुत समय निकल जाएगा, है ना। और 5 मास जब छोटे थे, जंगल में गए थे सवारी, तो वहां पर जो देखा कि एक नाग और नागिन जल रहे थे, लकड़ी के अंदर जल रहे थे। तो उन मरणासन नाग नागिन को ये नमोकार मंत्र सुनाया था, जिसके प्रभाव से वो स्वर्ग में देव देवियां बन गए। तो इस प्रकार से इस मंत्र का बहुत 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 सारा महात्म्य है, जिसके बारे में कहना मतलब और पूरा समय खत्म हो जाए, लेकिन मुझे और भी बात करनी चाहिए। तो मैं एक कहानी और सुना दूं इसमें से, बड़ी अच्छी कहानी है इसलिए सुना देता हूँ, रोचक है। तो वो कहानी है कि एक बार एक बैल, बैल जानते हो ना, काऊ का बेटा, जो बैल मतलब मेल, मेल काऊ क्या बोलते हैं आप, है ना, वो था। तो वो जो है सड़क के ऊपर मरणासन्न कंडीशन में, मरने जैसी कंडीशन में अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी वहां से एक सेठ जी गुजरे, एक सेठ जी गुजरे, और उस सेठ जी ने उस मरणासन्न बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। उस नमोकार मंत्र का अर्थ तो उसके क्या समझ में आएगा, लेकिन फिर भी उसने बड़े शांत चित्त से उसे सुना। उसको लगा ये मेरे कोई भले की बात कहते हैं, और उसको सुन करके अगले जन्म में वो एक राजा बन गया। कौन? बैल। बैल मर करके अगले जन्म में एक राजा का जन्म मिला, वो राजा बन गया। और राजा बन करके उसको अपने पूर्व जन्म की याद भी आ गई, जिसे जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। याद आ गई, याद आ गई। और उसने देखा कि मैं तो पहले के जन्म में बैल था, सड़क के किनारे मरने की जैसी स्थिति में था। तभी वहां पर एक सेठ जी आए थे, ऐसी ऐसी पगड़ी लगाई थी, ऐसे ऐसे दिखते थे, इतनी लंबे चौड़े थे, ऐसा ऐसा नाक नक्शा था, ऐसा ऐसा हुलिया था। सब उनको याद आ गया। लेकिन उस सेठ जी को मैं किधर ढूंढूं? उसने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया था, मुझे अंतिम समय में कुछ अच्छी बातें सुनाई, जिसके प्रभाव से मैं राजा बन गया। अरे मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए, मुझे उनको ढूंढना चाहिए। मैं कहाँ ढूंढूं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं क्या करूं? और उनसे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा हुई, पूर्व जन्म के उपकारी से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं। सोचो उसने क्या किया। उस राजा ने एक बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट बनाया, इतना बढ़िया पिकनिक स्पॉट, दर्शनीय स्थल तैयार करवाया, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आवे, ऐसा बनाया। तो भाई पूरे दुनिया के लोग आएंगे तो उनमें कोई मिलेगा, वो आदमी भी मिलेगा, कभी वो भी आएगा। तो इतना सुंदर बनाया कि सारे जगत में उसकी ख्याति हो गई कि अरे वो सुंदर जगह देखने योग्य, जाना चाहिए। दर्शनीय स्थल तैयार कराया। उस दर्शनीय स्थल पर आएगा तो सही वो सेठ, लेकिन पहचानेंगे कैसे उसको, है ना, काम आधा ही है। तो अभी उसने और माइंड लगाया, दिमाग। तो उसने उस वहां पर एक सुंदर मंदिर भी बनाया कि कोई आस्तिक व्यक्ति होगा तो वो भी आएगा, नास्तिक होगा वो भी आएगा, सबके लिए सारी व्यवस्थाएं की। और उस मंदिर की दीवार पर बहुत बड़ा एक चित्र बनवाया। उस चित्र में एक बैल मरते हुए सड़क किनारे पड़ा हुआ है। एक सेठ जी उसको कुछ सुना रहे हैं, और सेठ जी का जैसा जैसा हुलिया उस राजा ने बताया, जैसा जैसा नाक नक्श, जैसा जैसा रंग, कलर, हाइट, हेल्थ, सब कुछ, बाल वाल, डिजाइन, पगड़ी वगड़ी, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा उन्होंने बनवाया चित्र, बोल बोल करके, है वो चित्र बना दिया। लेकिन काम अभी और भी अधूरा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक सिक्योरिटी गार्ड इधर बैठेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, और कोई भी आदमी दर्शनीय जो आएंगे ना पर्यटक लोग, टूरिस्ट, तो उनमें से कोई भी आदमी यदि इस चित्र को
गौर करके काफी देर तक यदि गौर करके टकटकी लगाकर देखने लग जाए तो उस आदमी को पकड़ के मेरे पास ले आना। क्या कहा? समझ में आई बात आपको? कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। उस पिछले जन्म के उपकारी को ढूंढने का क्या तरीका निकाला उसने। फिर उसके बाद एक सेठ आया और उस सेठ ने देखा, देखते ही उसने ऐसे ऐसे आंखें, उसको लगा अरे ये चित्र उस वक्त किसने निकाला? उस वक्त तो उस सड़क पर कोई नहीं था, मैं अकेले ही था, तो ये चित्र किसने निकाला? ऐसा वो देखने लग गया, ऐसे ऐसे आंखें फाड़ के मुंह पे हाथ रख लिया और ऐसे देखता रहा। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया, चलो तुम मेरे साथ। राजा ने बुलाया। अरे क्या गलती हो गई मुझसे? क्या गलती हो गई? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैंने कुछ किया नहीं है। तो उनका नहीं, राजा ने बुलाया है, चलो। और वो राजा के पास ले गई। फिर राजा ने राज दरबार में उतर करके उसके चरणों में नमस्कार कर दिया। अरे सेठ जी, आपको मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, है आप ही तो थे जो मुझे पहले के जन्म में नमोकार मंत्र सुनाया था, जिसके प्रभाव से मैं राजा बन गया। और वो राजा पता है कौन था? वो राजा आप जानते हो, सब लोग जानते हो। वो राजा कौन था? वो राजा सुग्रीव था, रामायण का सुग्रीव। लेकिन वो सुग्रीव रामायण में उसको बानर का रूप दिखाया गया था, लेकिन जैन शास्त्रों में वो बानर नहीं था, बहुत सुंदर बढ़िया मनुष्य था, राजा था। और वो राजा जो है पूर्व जन्म में बैल था, सुग्रीव पूर्व जन्म में बैल था। इस सुग्रीव की कहानी है, नमोकार मंत्र के प्रभाव से इस प्रकार की कहानी बनी हुई है, जैन शास्त्रों में पाई जाती है, पद्म पुराण में लिखी हुई कहानी है। तो इस प्रकार से ये नमोकार मंत्र के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बताई, लेकिन इसके बाद मेरे को अभी तो और बहुत कुछ बताना बाकी है, जो उसमें मेरे को तीर्थंकरों के बारे में भी बताना बाकी है। आज ही मुझे बताना है तीर्थंकरों के बारे में। क्यों बताना है? क्योंकि हमारा आराध्य पंच परमेष्टि है। पांच परमेष्टि में सबसे पहले परमेष्टि अरहंत है। अरहंत माने ईश्वर, गॉड, जैन धर्म का ईश्वर। जैन धर्म में ईश्वर का क्या स्वरूप है, दूसरे धर्मों में और जैन धर्म के ईश्वर में कुछ तो फर्क होगा। क्या फर्क है? एक दो फर्क देखिए। सभी धर्म ने, सभी धर्मों ने अपने अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है। सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। ठीक ऐसा का ऐसा जैन धर्म ने भी माना है। जैन धर्म के अनुसार जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, वो जो है सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। लेकिन लेकिन अब यहां सुनिएगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ डिफरेंस है। दुनिया में ज्यादातर धर्म कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर देता है, भक्त याद करता है तो भक्त के साथ तुरंत दौड़ा चला आता है। लेकिन जैन धर्म वाला ईश्वर दौड़ा चला नहीं आता है। भक्त चाहे जितना पुकारे, वो भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा। घबराइए मत, ये थोड़ी सी बड़ी विचित्र बात है। ये जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। जैन धर्म का ईश्वर कहता है, भाई मैं तेरी रक्षा करने नहीं आऊंगा, तुझे तेरी रक्षा खुद ही करनी होगी। कैसे करनी होगी? कि तू अच्छे कर्म कर, तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे, मैं रक्षा नहीं करूंगा। ऐसा ईश्वर का कहना। समझिए आप। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसमें, यदि हम बुरे कर्म करें, देखना सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है मेरा। यदि मैं बुरे कर्म करूं और मैं भगवान को कहूं भगवान मुझे बचा ले, और भगवान मुझे बचा लेता है, तो मेरे बुरे कर्मों का क्या हिसाब हुआ? मेरे बुरे कर्म कहाँ गए? मैंने किसी को सताया था, उसको वो तो फ्री में गया ना। तो हर आदमी पाप करने से नहीं डरेगा, क्योंकि हर आदमी दुनिया को सताएगा, हिंसा करेगा, चोरी करेगा, और भगवान उसको माफ कर देगा, तो इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए भगवान कभी किसी को माफ नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, ऐसा जैन दर्शन का सिद्धांत है। बड़ा गजब अलौकिक सिद्धांत है। ये विश्व की व्यवस्था को बहुत सिस्टमेटिक रखने के लिए बहुत जरूरी है। यदि मान लो मैं किसी को गोली से मार देता हूँ, यदि मैं किसी को गोली से मार देता हूँ और भगवान मुझे माफ कर दे, तो जिस आदमी को गोली से मारा वो तो बेचारा गया बिना काम ही, और उसकी सजा भी नहीं हुई किसी को। तो कितना गलत हो जाएगा इस दुनिया में। तो कह रहे हैं कि ईश्वर जगत की व्यवस्था नहीं देखता, ईश्वर जगत की रचना नहीं करता, ईश्वर कर्मों का फल नहीं देता, ये सब काम ऑटोमेटिक होते हैं, ऐसा जैन दर्शन मानता है।
एक बात और सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की जो किताबें हैं कक्षा 6, 7, 8 में जो चलती है, उन किताबों में कई जगह पर ये कह दिया कि अरे जैन दर्शन में तो ईश्वर ही नहीं माना, ऐसा लिख दिया। रॉन्ग है, गलत है। ईश्वर तो माना है लेकिन उसे कर्ता नहीं माना है। फिर से बोल लेता हूँ, ईश्वर तो माना लेकिन ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना। दुनिया को लगता है जब कर्ता है ही नहीं तो काय का ईश्वर, और उन्होंने कैंसिल कर दिया, नहीं है ईश्वर, जैन दर्शन में ईश्वर ही नहीं माना, ऐसा लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर है। 24 तीर्थंकर क्या है? 24 तीर्थंकर है कि नहीं जैन दर्शन में? सब दुनिया जानती है 24 तीर्थंकर ही ईश्वर हैं, लेकिन वे कर्ता दर्ता नहीं है। पहली बात, ठीक। अब दूसरी बात, दुनिया में ऐसा कहा जाता है, अधिकांश धर्म दर्शन ऐसा मानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा कहते हैं ना, इस दुनिया में जब जब पाप बढ़ेगा भगवान जो है उतर करके अवतार लेंगे, पाप को नष्ट करने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए, धर्म के उत्थान के लिए ईश्वर आ जाएंगे। मुक्त आत्माएं अपने मुक्त स्थान से उतर करके सिद्ध शिला से नीचे संसार में आ जाएगी, ऐसी मानते हैं लोग। इसको अवतारवाद कहते हैं, इनकारनेशन, ठीक है। लेकिन जैन दर्शन इस इनकारनेशन में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार जो आत्मा एक बार सिद्ध मुक्त हो गई, जो आत्माएं संसार से एक बार निकल गई, वो दोबारा संसार में लौटकर नहीं आती। जो आत्मा एक बार सिद्ध शिला पे चली गई वापस क्यों आएगी संसार में, ऐसा मानता है जैन दर्शन। ये है इसकी खास बात। समझ में आई बात? तीसरी बात, ये दो बातें हो गई, अब तीसरी बात सुनिए। दुनिया में अधिकांश धर्म दर्शन ये मानते हैं कि ईश्वर तो सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम पावर है, वो सबसे ऊंचा रहेगा, हम उसके लेवल में कभी पहुंच नहीं सकते, पहुंचेंगे भी नहीं, पहुंचना भी नहीं चाहिए। उसको ऊंचा है तो ऊंचा ही रहने दो, हम नीचे हैं तो नीचे रहने दो, ऐसा वो मानते हैं। वो कहते हैं भक्त और भगवान के बीच में थोड़ी दूरी है। यदि थोड़ी बहुत दूरी कम भी हो जाएगी तो मित्र है, सखा है, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो रहेगा, ऐसा अधिकांश लोग मानते हैं। है ईसाई धर्म में कहा कि वो हमारा फादर है, पिता है, हम उसके पुत्र हैं। है मुस्लिम मत में कहा कि वो हमारा मालिक है और हम सब उसके सेवक हैं। तो इस प्रकार से हर धर्म में ईश्वर के साथ हमारी दूरी मानी गई है। लेकिन जैन धर्म बोलता है कि ऐसी दूरी है नहीं। ईश्वर कहता है कि तुम और मैं कोई अलग थोड़े ही हैं, मैं कोई बड़ा और तुम छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी मेरे बराबर हो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ। मैं पहले तुम्हारे जैसा था और कल को तुम मेरे जैसे बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? जैसे मैंने अपनी आत्मा को जाना पहचाना तो आज मैं ईश्वर बन गया, ऐसे ही तुम भी यदि अपनी आत्मा को जान लोगे तो तुम भी ईश्वर बन जाओगे। ऐसा ऐसा था, ये ईश्वर का स्वरूप है भाई। ये जैनिज्म में जो है ईश्वर कैसा होता है, भगवान कैसा होता है, उसका स्वरूप चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चौथी बात ये है कि दुनिया में ईश्वर, सब धर्म वाले अपने अपने धर्म के ईश्वर को जो है सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। लेकिन वो कितना जानता है कितना नहीं जानता है इसके बारे में उनके ग्रंथों में होगा, जो भी होगा मालूम नहीं मेरे को। लेकिन जैन धर्म में कहा है कि ईश्वर सब कुछ जानता है। इसका मतलब है कि इस दुनिया का प्रत्येक कण, प्रत्येक बातें, सब कुछ सुनिश्चित है। हर काम जब होना है, जैसा होना है, वो सब कुछ निश्चित है, क्योंकि ईश्वर ने सब जान लिया ना। ईश्वर के ज्ञान में दिखता है ना, इसलिए सब कुछ निश्चित है। यानी कि हर कण कण की हर गतिविधि, हर कण कण की हर गतिविधि, हर एक्टिविटी, कब पत्ता हिलेगा, कब क्या होगा, कब किसको कौन सा दाना पानी कब कहाँ मिलेगा, वो सब कुछ व्यवस्थित है, तभी तो जाना, नहीं तो कैसे जानते क्या मतलब होता उसका। तो ईश्वर जो है ऐसा होता है, ईश्वर सर्वज्ञ होता है। और सर्वज्ञ के साथ पहली शर्त और जबरदस्त, इससे भी बड़ी वाली शर्त, वो है वीतराग होता है। सर्वज्ञ की दो विशेषता, वो सॉरी, भगवान की दो विशेषता है, पहली वीतरागता, दूसरी सर्वज्ञता। वीतराग होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको?
बता देना बता देना, मुझे सिंबल कर देना हाथ से, तो मैं समझ जाऊंगा आपको कुछ टॉपिक चेंज करना है, टॉपिक चेंज कर दूंगा। बातें मेरे पास बहुत है। तो ईश्वर जो है कैसा होता है, ईश्वर जो है वितरागी होता है और सर्वज्ञ होता है। दुनिया में अधिकांश जो है ईश्वर वितरागी नहीं पाए जाते, लेकिन जैन दर्शन का ईश्वर वितरागी होता है। आप कहोगे ये कैसे आप बोलते हो, आप दूसरे के ईश्वर की निंदा करते हैं क्या? नहीं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल तथ्य बता रहा हूं, आपको फैक्ट बता रहा हूं। उसका लॉजिक भी है, उसका लॉजिक ये है कि राग मतलब क्या होता है, वितराग, वितराग शब्द का मतलब क्या, पहले वो देख लीजिए आप। वितराग कहते हैं कि किसी से राग और द्वेष नहीं होना, उसका मतलब वितराग। फिर से बोलता हूं, राग और द्वेष ये दोनों जब मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो व्यक्ति वितराग हो जाता है। अब आप कहोगे राग और द्वेष क्या है? राग माने किसी को अच्छा जानकर चाहना, प्रिय वस्तु है, मुझे मिल जाए, मेरे पास बनी रहे, है चाहना, वो है राग। और अप्रिय वस्तु को दूर करना, चला जाए दूर, नष्ट हो जाए, इस प्रकार की भावना, वो द्वेष है। तो राग और द्वेष, प्रिय और अप्रिय, चाहना, दूर करना, ये जो चीजें हैं, इनसे जब मुक्त हो जाता है आत्मा, तो विद्या हो जाता है। जगत में आपने देखा होगा बहुत सारे धर्मों में किसी ईश्वर के साथ उनकी नारी है, स्त्री है साथ में, तो अब राग है कि नहीं है? राग है। यदि अस्त्र शस्त्र है, इसका मतलब द्वेष भी है। तो राग और द्वेष जहां है, वो जैन धर्म का ईश्वर नहीं होता है ना। आप कहोगे कि ये तो गलत बात है, नहीं गलत नहीं, देखो सुनिए, रामचंद्र के पास में सीता है, यानी राग भी है। उनके पास अस्त्र शस्त्र धनुष है, तो वो मतलब द्वेष भी हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि रामचंद्र जी को जैन धर्म में ईश्वर माना है। क्या कहा, फिर से बोलता हूं, रामचंद्र जी को जैन धर्म में ईश्वर माना है। क्यों माना है? क्योंकि जिस अस्त्र शस्त्र के साथ, जिस नारी के साथ आप उन्हें देखते हैं, उस रूप में जैन धर्म उन्हें नहीं देखता। नारी थी, पहले थी, दीक्षा लेने के बाद थोड़ी थी, पहले थी ना वो तो, बाद में नहीं थी। अस्त्र शस्त्र रखे थे क्या? हमेशा थोड़ी रखे थे, पहले रखे थे, बाद में थोड़ी ना रखे थे। तो इस तरह से वे राग द्वेष से मुक्त हो गए थे, वितरागी हो गए थे। रामचंद्र को जैन धर्म ने भगवान माना है। वो महाराष्ट्र में नासिक के पास में, महाराष्ट्र में नासिक के पास में मांगी तुंगी तीर्थ से मोक्ष गए हैं। उनका असली नाम जो जैन शास्त्रों के अनुसार पाया जाता है, वो राम शब्द तो कम पाया जाता है, लेकिन पद्म नाम ज्यादा पाया जाता है। उन्हें पद्म भगवान के नाम से जानते हैं, रामचंद्र जी को। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो ऐसे ऐसे हैं। श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा सा अलग मान्यता है जैन धर्म की, है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को ईश्वर माना गया है। जैन धर्म कहता है कि अभी वो ईश्वर नहीं है, अभी वो नरक में है, ऐसा जैन दर्शन ने बताया है। जैन ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण नरक में है अभी। लेकिन घबराइए मत, घबराइए मत, नरक से निकलने के बाद, नरक से निकलने के बाद आगामी 24 में वो तीर्थंकर बनेंगे हमारे, तब हम उनको पूजेंगे। हम पूजते तो आज भी हैं भावी तीर्थंकर के रूप में। जैन लोग श्री कृष्ण को आज भी पूजते हैं भावी तीर्थंकर के रूप में। हमारे अगले 24 में अगले 24 तीर्थंकर होंगे, उनमें वो तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन ऐसी मान्यता है। तो ये जो है जैनिज्म में गॉड के स्वरूप के रूप में कुछ बातें चल रही है। उनमें अगला क्रम आता है कि जो जैन धर्म में जो ईश्वर हैं, वो कौन है, कितने हैं, कैसे हैं, उनके क्या नाम है, उनकी क्या पहचान है। तो सुनो भाई, हम और आप, हम और आप भी भगवान बन सकते हैं। तो आप बताओ, भगवानों की संख्या कुछ है क्या निश्चित? नहीं, भगवान कितने भी हो सकते हैं, कोई भी भगवान बन सकता है। प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है, इसलिए भगवान तो अनंत हो सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर 24 ही होते हैं। आप कहोगे कि ये क्या मतलब है कि तीर्थंकर भी भगवान ही होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है। वो एक्स्ट्रा ड्यूटी ये है कि जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन मोक्ष जाने के पहले
वे इस दुनिया को धर्म का मार्ग बताते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, इसलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं। बस आप ये मत सोचना कि तीर्थंकर माने बहुत अच्छा भगवान साधारण केवली, अरे हल्का, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधारण केवली और तीर्थंकर ये दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों के ज्ञान, दर्शन, सुख, बल सब कुछ एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों का आनंद बराबर, दोनों का सुख बराबर, दोनों की अनुभूति बराबर, कुछ भी तो फर्क नहीं। अरे आप उनको नमस्कार करोगे तो क्या उनका कुछ बढ़ जाएगा, और नमस्कार नहीं करोगे तो कुछ घट जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होता। यदि तीर्थंकर को हजारों लोग नमस्कार करें, उनका नाम ले ले, तो तीर्थंकर के खून में थोड़ा सा बढ़ जाता? नहीं, कुछ नहीं होता। और भगवान को कोई जानता नहीं। अच्छा, इतने सिद्ध भगवान बैठे हैं, हम उनका नाम भी नहीं जानते, तो क्या उनका कुछ कम हो गया? नहीं, कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी मान्यता। देखो, आपको जहां भी जैनिज्म की क्लास चलती हुई मिलेगी, वहां पर आपको तीर्थंकर और सामान्य केवली में अंतर बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उल्टा बता रहा हूँ, अंतर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उन्हें सिमिलरिटी बता रहा हूँ। क्योंकि सिमिलरिटी कोई बताता ही नहीं है, अंतर तो बहुत लोग बता देंगे, सिमिलरिटी है। जो सामान्य केवली है और तीर्थंकर है, दोनों में एक जैसा ही सुख, एक जैसा ही बल, एक जैसा ही आनंद, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन तीर्थंकर का नाम ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि वे हमको उपदेश देते हैं। तीर्थंकर हमको उपदेश देते हैं, भगवान उपदेश नहीं देते, कंपल्सरी नहीं है। कोई बात, जैसे यदि कोई प्रश्न करे तो उपदेश मिल सकता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी तो सिर्फ तीर्थंकर ही देते हैं, इसलिए वे 24 ही होते हैं। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में जो है भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। कौन है वे भगवान, कौन है वे तीर्थंकर? 24 में से सबसे पहले का नाम है ऋषभ देव, दूसरे का नाम अजित नाथ, तीसरे का नाम संभव नाथ, चौथे का अभिनंदन नाथ। सबको नाम पता ही होंगे, मैं क्या बोलूं, है ना? लेकिन फिर भी चाहिए तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है ना? मुख्य मुख्य नाम बोलता हूँ। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हैं, जिनके मंदिर बहुत ज्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि शांतिनाथ भगवान का ज्यादा नाम लेते हैं इसलिए वो महान है, पुष्पदंतनाथ भगवान को कोई नाम ही नहीं लेता तो वो कम, ऐसा नहीं है। सब सब ईश्वर पूरे एक जैसे ही हैं, बराबर ही हैं, लेकिन जिनके मंदिर ज्यादा हैं इसलिए वो फेमस ज्यादा हो गए। शांतिनाथ भगवान शांति करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। शांति तो पूरे 24 ही तीर्थंकर करेंगे, समझ में आई बात? अरे साहब, शांतिनाथ भगवान शांति करेंगे और महावीर नहीं करेंगे? अरे महावीर भी शांति करेंगे, आदिनाथ भी शांति करेंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मिथ्यात्व चल पड़ा है, अरे शांतिनाथ भगवान ही शांति करें, ये मिथ्यात्व है, गलत बात है, ऐसा नहीं होता। सभी भगवान एक जैसे। हाँ जी, कुछ कहना है किसी को? बात बहुत है मेरे पास, बहुत लंबी लंबी बातें। मतलब क्या होता है कि दुनिया में ऐसा लगता है कि हमारे उपसर्ग को दूर करने वाले सिर्फ पार्श्वनाथ ही हैं और कोई दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं है। उपसर्ग दूर करने की क्षमता सभी 24 तीर्थंकरों में जैसी। हमने तीर्थंकरों में भी कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन हमारा, उनमें भी अच्छे बुरे की भावना जो की है, ये सबसे बड़ा पाप। हमने भगवानों में भी भेद डाल दिए हैं, ये गलत बात है, ये मिथ्यात्व है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि तीर्थंकर 24 हैं, उनके नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2-4 नाम मैं बता देता हूँ। पहले ऋषभ देव हैं, 16वें शांतिनाथ है, 8वें चंदा प्रभु हैं, और 23वें पार्श्वनाथ हैं, 22वें नेमिनाथ हैं, और 24वें महावीर हैं। ये 4-6 नाम ज्यादा, क्योंकि इनके नंबर, इनके मंदिर ज्यादा है इसलिए। ये तो हुए कुछ नाम, लेकिन पूरे 24 नाम है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये जो 24 तीर्थंकर आपके हैं, क्या इनकी मूर्ति कुछ अलग अलग बनती है कि एक जैसी ही बनती है सबकी? हम कहेंगे सबकी एक जैसी बनती है। पूरे 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां एक जैसी ही होती है कि अच्छा एक जैसी होती है तो पहचानेंगे कैसे? ऐसा प्रश्न, पहचानेंगे कैसे, पता कैसे लगेगा कौन से भगवान की मूर्ति है? तो कहते हैं कि उनके चिन्ह होते हैं। जैसे ऋषभ देव का चिन्ह है बैल, अजित नाथ का चिन्ह हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन जी का बंदर, ऐसे सबके चिन्ह है। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प है, नेमिनाथ जी का शंख, महावीर स्वामी का शेर। तो ये जो है चिन्ह है इनके, इन चिन्हों से पहचान। ये चिन्ह कहाँ होते हैं? जो भगवान का आसन बना होता है मूर्ति के नीचे,
जो एक आसन होता है, उस आसन पर भी चिन्ह बने हुए होते हैं। उन चिन्हों से हम पहचान लेते हैं ये कौन से तीर्थंकर। ठीक है, अब आप कहोगे ये चिन्ह कहाँ से आते हैं, कौन डिसाइड करता है? अच्छा, महावीर भगवान पहले शेर थे पिछले जन्म में, तो क्या इनके कुछ पहले के जन्म का संबंध है क्या? है नहीं, पहले के जन्म का संबंध नहीं। ये चिन्ह कहाँ से आते हैं? ये चिन्ह इनके बाय बर्थ शरीर पर निशान होता है। शरीर पर निशान होता है, कहाँ होता है? दाहिने पैर, राइट जो आपका फुट है, दाहिना पैर, उस दाहिने पैर के अंगूठे पर, दाहिने पैर के अंगूठे पर ये चिन्ह होता है। उस चिन्ह को स्वधर्म स्वर्ग से इंद्र आकर के देख करके घोषित करता है, पब्लिक को बताता है कि ये तीर्थंकर का ये वाला चिन्ह है, और उस चिन्ह से वो पहचाने जाते हैं। ये उनके बर्थ मार्क है, चिन्ह माने उनका बर्थ मार्क है, शरीर पर है, दाहिने पैर पर अंगूठे पर वो चिन्ह बना हुआ होता है। समझ रहे हैं आप? कुछ खास बातें मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ बताइएगा। वैसे आप लोगों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं, सब लोग बैठे चुपचाप है, न किसी की मुझे शकल दिखती है, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। हो सके यदि आप लोगों को तकलीफ नहीं हो, आसानी हो, सुविधा हो, तो कैमरे ऑन रखा कीजिए। थोड़े बहुत कभी कभी मेरे को प्रश्न पूछ लिया कीजिए, तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई कोई सुन रहा है, समझ रहा है। बातें बहुत हैं, बहुत सारी बातें हैं। देखो, ये 24 तीर्थंकर हैं। इन 24 तीर्थंकरों में कोई कोई तीर्थंकर के एक से ज्यादा भी नाम है। जैसे आपके घर में, घर का नाम कुछ, स्कूल का नाम कुछ, घर में तो पप्पू बोलते हैं, स्कूल में कुछ और नाम वो बोलते हैं। तो ऐसे ही तीर्थंकरों के साथ भी कोई कोई तीर्थंकर के साथ है। जैसे महावीर के 5 नाम मिलते हैं, भगवान महावीर के 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सम्मति, वर्धमान, महावीर, 5 नाम। 9वें पुष्पदंत का दूसरा नाम है सुविधिनाथ, 22वें नेमिनाथ का दूसरा नाम अरिष्ट नेमी, ऐसे अलग। ऋषभ देव का दूसरा नाम आदिनाथ। तो ये जो है कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा भी नाम है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये है कि जो ये तीर्थंकर हैं, अब जैसे वीर अतिवीर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार जो है, अब चलो ये तो बहुत लंबी बात है, मुझे तो और भी बातें बतानी है, टाइम बच रहा 13 मिनट, तो बातें और भी बतानी है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, ये जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है, क्योंकि 5 तीर्थंकर वहां जन्मे। लेकिन सुनो भाई, पूरे के पूरे 24 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे, समझ लो आप, मोटा मोटी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये मान लीजिए, कुछ बिहार का भी अंश है? तो यूपी बिहार में ही लगभग पूरे तीर्थंकर जन्मे थे। जैनों का तो बहुत बड़ा समझो वो स्थान है। तो ये जो है तीर्थंकरों का जन्म 5 का जो है अयोध्या में, और 6 का जो है यूपी बिहार में हुआ था। और मोक्ष की यदि बात करें तो जो है 24 तीर्थंकरों में से कितने, 20 तीर्थंकरों का, 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष बिहार में सम्मेद शिखर, सॉरी बिहार में झारखंड, अब तो झारखंड हो गया ना, तो झारखंड में सम्मेद शिखर नाम का एक तीर्थ है। सम्मेद शिखर नॉन जैन लोग नहीं जानते, जैन लोग जानते हैं। नॉन जैन के लिए शब्द रहेगा पारसनाथ है। पारसनाथ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पारसनाथ उसका नाम दिया हुआ है। पारसनाथ स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है जिसका नाम सम्मेद शिखर है। उस सम्मेद शिखर पहाड़ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। सोचिए, बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है जैनों का, बहुत बड़ा तीर्थ है। लेकिन काफी समय से, काफी समय का मतलब 100 साल, 100 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 100 साल से दिगंबर और श्वेतांबर समाज के बीच एक मत नहीं होने से वो तीर्थ जो है उसके ऊपर कुछ मसला चल रहा था। वो मसला जो है अभी कल ही सुलझा है, दिगंबर और श्वेतांबर एक मत हो गए हैं, अब वो मसला सुलझने की स्थिति में आया। ठीक है, तो इस तरह से ये सम्मेद शिखर बहुत बड़ा तीर्थ है। ठीक है सर, इट इज ओपन ना, खुला है वो? हाँ जी, सम्मेद शिखर खुला है? हाँ खुला तो सबके लिए खुला है, ओपन है, जा सकते हैं आराम से। मैं गई हूँ,
हाँ हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल, जाके आई हूँ। बहुत लंबी यात्रा है। हाँ जी। लगभग हाँ लगभग 30 किलोमीटर जितना लगभग चलना Yes. पड़ता है, इतना लंबा है, बहुत लंबा। 12.5 घंटे कम से कम चाहिए, इतना है। और इतना पवित्र तीर्थ माना जाता है कि लोग वहां पर जो है अन्न जल भी सेवन नहीं करते, भूखे रहते हैं। Yes. तो और पानी भी नहीं पीते ताकि उनको टॉयलेट जाना पड़ेगा। इतने पवित्र तीर्थ पे वो टॉयलेट कैसे जाएंगे? तो 12-15 घंटे के लिए वो मतलब इतना त्याग करते हैं, भूखे प्यासे चलते हैं। तो Yes. ऐसी स्थिति सम्यक शिखर बहुत महान तीर्थ माना गया है। Yes. 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं। और इसके अलावा शेष 4 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष गए वो भी सुन लीजिए आप। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, वो जो है कैलाश पर्वत अष्टापद बोलते हैं, वहां से मोक्ष गए। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जो है चंपापुरी है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में चंपापुरी, वहां से मोक्ष गए हैं। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, वो आपके गुजरात में जूनागढ़ के पास में क्या है वो आपका है गिरनार। हाँ, गिरनार, वहां से मोक्ष गए हैं। गिरनार पर्वत से मोक्ष गए हैं। 11,000 सीढ़ियां हैं। गिरनार पर्वत भी जैनों का एक तीर्थ है। हिंदुओं भी अपना तीर्थ मानते हैं, लेकिन वो जैनों का भी एक तीर्थ है। और 24वें तीर्थंकर महावीर, वो जो है बिहार के आगे कहाँ पावापुरी से मोक्ष गए हैं। तो इस प्रकार 24 तीर्थंकरों का मोक्ष कहाँ कहाँ से हुआ, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दी। ये जो सभी तीर्थंकर होते हैं, ये सब तीर्थंकरों की आत्माएं जब अपने अपने माँ के गर्भ में आती हैं, उस रात माता को कुछ शुभ स्वप्न आते हैं। दिगंबरों के अनुसार 16 होते हैं, श्वेतांबरों के अनुसार 14 होते हैं। उनमें हाथी, बैल, सिंह, मीन युगल, सरोवर, समुद्र, रत्न सिंहासन, चंद्र, देव विमान वगैरह वगैरह बहुत सुंदर जो है स्वप्न होते हैं। और उन स्वप्नों से ये अंदाजा लग जाता है कि अभी माता के गर्भ में कोई महान आत्मा तीर्थंकर आए हैं, ये पता भी लग जाता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनके 5 ऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं, यानी कि 5 कल्याणक होते हैं, जिनमें से सबसे पहला कल्याणक होता है गर्भ कल्याण, जिसका दूसरा नाम च्यवन कल्याणक भी है। च्यवन का मतलब दूसरे जन्म से, पिछले जन्म से वो प्रस्थान कर चुके हैं। च्यवन का अर्थ होता है प्रस्थान, तो पिछले जन्म से प्रस्थान हो चुका है और वर्तमान में माता के गर्भ में आ चुके, दो नाम है। तो गर्भ कल्याणक तब यह है शुभ स्वप्न आते हैं और इंद्र अवधि ज्ञान से जान करके और तभी से रत्नों की वर्षा करने लगता है। रत्नों की वर्षा का मतलब ये मत समझना कि ऊपर से कुछ गिरा रहे किसी के माथा फूट जाए, ऐसा नहीं ले लेना आप। रत्नों की वर्षा का मतलब है चारों ओर समृद्धि हो जाती है, खुशहाली छा जाती है, कोई दीन दुखी नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता, कोई परेशान नहीं रहता, कोई महामारी नहीं रहती। इस प्रकार की शुभ जो है सुकून वाली जगह बन जाती। फिर इसके बाद में दूसरा कल्याणक जन्म कल्याणक है। जन्म होता है तीर्थंकर का, फिर जो है काफी उत्सव मनाया जाता है। और ये जन्म एक प्रकार से बर्थडे है, हम भी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हमारा बर्थडे मनाना सार नहीं है, क्योंकि हमको अगला जन्म भी मिलेगा तो बर्थडे चेंज हो जाएगा हमारा, पता नहीं कौन सी तारीख बदल जाएगी। ये अंतिम जन्म है उनका, इसलिए ये जो है उनका कल्याणक है, जन्म कल्याणक। महावीर जयंती की जगह जन्म कल्याणक शब्द ज्यादा ठीक माना जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी हमारी है, हम जानते हुए भी जयंती इसलिए बोलते हैं कि जो नॉन जैन है उनको समझने में आसानी पड़ती है, इसके लिए महावीर जयंती शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, कोई बुराई नहीं है। फिर इसके बाद तीसरा कल्याणक है दीक्षा कल्याण। इसका दूसरा नाम है तप कल्याण। तपस्या शुरू हो जाती है, दीक्षा ले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, संसार से उदासीन वैराग हो जाता है और वो जो है वहां जाकर के और साधना करते हैं आत्मा की। फिर चौथा कल्याण केवल ज्ञान कल्याण, ज्ञान कल्याण, ज्ञान हो जाता है। उसके बाद धर्मोपदेश शुरू हो जाता है, समस्रण लग जाता है, इंद्र आ जाता है, अनेक प्रकार की बड़ी लंबी लंबी कहानियां। उसके बाद फिर जो है मोक्ष कल्याणक, पांचवा कल्याणक है, वो जो है कल्याण मनाया जाता है। सभी तीर्थंकरों में से 12वें तीर्थंकर, सभी तीर्थंकरों में से सिर्फ एकमात्र 12वें तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके पूरे पांचों कल्याण एक ही स्थान पर हुए। जन्म भी वहीं, दीक्षा भी वहीं, मोक्ष भी वहीं, सब हिले नहीं वो कहीं एक जगह पर, ऐसे हैं। फिर 3 तीर्थंकर ऐसे हैं, सभी 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर ऐसे हैं। 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंठनाथ और 18वें आर्यनाथ।
ये 3 तीर्थंकर ऐसे हैं, तीनों का जन्म भी एक ही जगह से, हस्तिनापुर से हुआ था। तीनों के तीनों अत्यंत सुंदर कामदेव शरीर वाले थे। तीनों के तीनों ही चक्रवर्ती भी बने, पूरी दुनिया को उन्होंने जीता, और तीनों के तीनों तीर्थंकर भी बने। यानी कि ये 3 सीरियल के 3 ही नंबर, और तीनों में 3 विशेषताएं देखने को पाई जाती है। ऐसी भी जो बात इसमें है, इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। दिगंबर श्वेतांबर के बीच की भी मैंने बताई थी। महावीर को दिगंबर अविवाहित मानते हैं और श्वेतांबर विवाहित मानते हैं, ये भी फर्क है कुछ। तीर्थंकरों के रंग के बारे में है, रंग 2 गोरे 2 सांवरे, 2 हरियल 2 लाल है। 6वें और 12वें तीर्थंकर पद्म प्रभ और वासुपूज लाल रंग की लालिमा, उनके शरीर में लालिमा थी ऐसे है। और 8वें चंदा प्रभु और 9वें पुष्पदंत श्वेत, एकदम गोरे भूरे थे। इस प्रकार से उनके रंग भी बताए गए हैं, 2 गोरे 2 सांवरे, 2 हरियल 2 लाल 2 हरे। कैसा लगता होगा, कहने का मतलब हरे परमाणु जात। 7वें सुपार्श्वनाथ और 23वें पार्श्वनाथ, इनके बारे में जो है हरे मतभेद भी है। कोई इनको ब्लू, डार्क ब्लू यानी काले रंग का भी मानते हैं, लेकिन काले रंग में 19वें और 22वें तीर्थंकर भी मतभेद है थोड़ा। तो इस तरह से, और शेष 16 बचे, क्योंकि 8 ही हुए ना, तो बाकी 16 तीर्थंकर कैसे थे? तप्त स्वर्ण समान। तप्त स्वर्ण समान का मतलब है तपाए हुए सोने जैसे उज्जवल उज्जवल रंग के थे। उनकी काया शरीर का रंग है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है तीर्थंकरों के बहुत सारी विशेषता है, बहुत सारी बातें हैं। कितने तीर्थंकर होते हैं, कितने नहीं होते, बहुत सारी बातें हैं। 24 तीर्थंकर इसके भी पहले हो चुके, 24 वर्तमान में है, 24 आगे और होंगे। तो 24 होते रहते हैं कालक्रम से, बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से देखो, राजा श्रेणी वो अभी नरक में है, लेकिन निकल करके अगले 24 के पहले तीर्थंकर बनेंगे, और उनका नाम होगा महापद्म। पहले तीर्थंकर महापद्म, कितनी ऊंचाई वाले? 7 धनुष, 7 हाथ की जितनी ऊंचाई होगी उनकी। इधर पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ कितने ऊंचे थे? 500 धनुष जितने ऊंचे थे, 500 धनुष जितने ऊंचे थे, ठीक है। लेकिन ये कितने होंगे? ये 7 हाथ के ही होंगे, क्योंकि सृष्टि का क्रम बदल जाएगा। क्योंकि महावीर 24 में 7 हाथ के थे, अंतिम वाले उधर पहले वाले, और उनका अंतिम वाले होंगे 500 धनुष के। तो क्रम बदल जाएगा, स्टाइल बदल जाएगी। तो इस तरह से कहने का मतलब, तीर्थंकर होते हैं, उनका शरीर अत्यंत सुंदर होता है, सुगंधित शरीर होता है, उनके शरीर से पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं होते, नाखून नहीं बढ़ते, केश नहीं बढ़ते, उनके शरीर में जो खून होता है दूध जैसा सफेद होता है, हड्डियां अत्यंत मजबूत होती है, अत्यंत बलशाली होते हैं। उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, हितमित प्रिय वो वचन बोलते हैं, उनका शरीर सुडौल सुगठित होता है, सुंदर होता है। ये सारी इतनी सारी बातें हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कहने का मतलब जो है तीर्थंकर कैसे होते हैं, इस तीर्थंकरों का स्वरूप मैंने आपको थोड़ा बताया। यही जैन धर्म में जो है ईश्वर का सामान्य स्वरूप है। और ऋषभ देव के बारे में, नेमिनाथ के बारे में 1-2 छोटी छोटी बातें और बताता हूँ। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बातें मेरी खत्म नहीं होती, इतनी सारी बातें हैं। देखो, ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का जीवन बहुत गजब है। ऋषभ देव के जीवन पर एक मूवी बन जानी चाहिए, इतना जोरदार उनका जीवन है। उनकी जो है 2 पत्नियां थी, उनकी 2 पत्नियां थी, और 100 पुत्र थे, मतलब 101 पुत्र थे, और 2 पुत्रियां थी। इतना बड़ा परिवार था उनका, जबरदस्त उनकी बात थी। और वो ऋषभ देव ने अनेक समस्याओं को, युग की आदि में हुए थे, अनेक समस्याओं से जूझ रही जनता को समाधान दिखाए थे। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये सबकी शिक्षा दी थी। असी माने शस्त्र चलाना, मसी माने स्याही, लिखना पढ़ना सब सिखाया था। लिखना पढ़ना उस जमाने में सिखाया था। उनकी 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई, ब्राह्मी लिपि जो तो तब की है, आदिनाथ के जमाने की ब्राह्मी लिपि है। सुंदरी को अंक विद्या सिखाई थी, और इसके अलावा घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र, दुनिया भर की 72 कलाएं पुरुषों के लिए, 72, और 64 कलाएं स्त्रियों के लिए, वो सब ऋषभ देव ने सिखाया था। ऋषभ देव का तो अद्भुत ज्ञान था, अद्भुत ज्ञान था, जिसकी कोई हम तुलना ही नहीं कर सकते। ऐसे महान जो है
ऋषभ देव, और ऋषभ देव एक दिन वैरागी होकर के दीक्षा लेकर जंगल में चले गए, और 1 साल 1 महीना और 8 दिन के बाद, 1 साल दीक्षा लेने के बाद 1 महीना 1 साल और 8 दिन के बाद 9वें दिन में उनको पहला आहार मिला। सबसे पहला आहार गन्ने का रस, और जिस दिन मिला वो दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया का दिन तब से लेकर के अक्षय तृतीया आज तक मनाई जा रही है। जैन धर्म का बड़ा महान पर्व माना जाता है ये अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का मतलब है उस दिन जब उन्होंने गन्ने का रस लिया था, जिस पात्र से गन्ने का रस उनको दिया गया था, वो पात्र में गन्ने का रस अक्षय हो गया था, खत्म ही नहीं हो रहा था। पूरे गांव को, पूरे शहर को, सब लोगों को पिलाते पिलाते भी खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए अक्षय हो गया था। तृतीया का दिन था अक्षय तृतीया, सबसे अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है, जैनों का बहुत बड़ा पर्व है। फिर एक 22वें तीर्थंकर के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जो है, इनका विवाह जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल के साथ तय हो गया था। शादी होने की तैयारियां चल रही थी, है इधर बारात सज रही थी, वो बारात जा रही थी जूनागढ़, और जूनागढ़ की बारात में रथ पर बैठ कर ये नेमिनाथ दूल्हा बन करके जा रहे थे, और देखा कि अचानक पशु जो है चित्कार कर रहे, पशु बोल रहे हैं। फिर पूछा उन्होंने साहब की, कोई कौन, क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ इनको, क्यों चिल्ला रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी बारात आई है, इस बारात के स्वागत में कुछ नॉन वेज बनना है ना, तो उसके लिए वो बंद करके रखा है। सोचो ये नॉन वेज कब का चल रहा है, नेमिनाथ के जमाने में ये स्थिति थी। तो नेमिनाथ भगवान को ये सुन करके एकदम वैराग हो गया, मेरे लिए इतने जीवों की हत्या होगी, नहीं करना मुझे विवाह, और वैराग हो गया। और उन्होंने कहा साथ पीछे रथ वापस मोड़। इधर देखो बारात की तैयारियां हो रही है, शादी की तैयारियां हो रही है, मेहमान आए हैं, सारी दुनिया में इतना सब, उन्होंने रथ वहीं से मोड़ दिया। सारा रंग राग रंग सब वैराग्य में बदल गया, चारों ओर समाचार तेजी से बिजली के जैसा फैल गया। राजकुमारी को भी कैसा लगा, सबने बहुत समझाया, सबने बहुत समझाया, लेकिन नहीं रुके, और गिरनार पर्वत पर जाकर के तपस्या में लीन हो गए। इधर उनकी जो होने वाली जो राजुल थी, वो राजुल को भी वैराग हो गया, और वो भी जो है तपस्या के लिए चली गई, और वो इस प्रकार से उनकी कहानी। तो ऐसे करके ये 22वें तीर्थंकर की ये कहानी है, महावीर की कहानी है, सबकी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानी है। तो इस तरह से ये जो जैन धर्म है, इसमें ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ईश्वर करता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर है लेकिन करता नहीं है। ये जैन धर्म कहता है हम भी ईश्वर बन सकते हैं, नर से नारायण, नर से नारायण बनने का, पशु से परमात्मा बनने का ये धर्म है। शेर था, एक शेर था जंगल में, हिरण को मार के खा रहा था, जंगल में हिरण को मार के खा रहा था, मांसाहार कर रहा था, फूल में हाथ संधे थे। तभी आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आए, उन्होंने देखा अपने अवधि ज्ञान से, और उस शेर को कहा, हे सिंहराज, ये तुझे शोभा नहीं देता, तू ये क्या कर रहा है? तू तो अगले जन्मों में 24वां तीर्थंकर महावीर बनने वाला है, तू तो महावीर बनने वाला है, तू ये क्या कर रहा है? तो उसको एकदम से आत्मज्ञान हो गया, शेर को आत्मज्ञान हो गया, हम तो मनुष्य हैं भाई, शेर को आत्मज्ञान हो गया, और शेर ने तत्काल मांसाहार का त्याग कर दिया। शेर तो मांस के अलावा कुछ खाता नहीं, आप जानते। उसने आजीवन 1 महीना जीवित रहा वो, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, और अंत में प्राण अलग छोड़ करके शांत परिणाम, ऐसा नहीं दुखी हो गए, शांत परिणाम से छोड़ा, और अगले 10 जन्मों के बाद वो महावीर भगवान बना, 24वां तीर्थंकर। ये महावीर भगवान के पिछले 10 जन्म की कहानी है भाई। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि जैन धर्म में पशु से परमात्मा बनने का रास्ता। शेर है पूंछ वाला शेर जब भगवान बन सकता है, तो मूंछ वाला मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? या पूंछ वाला बन सकता है, मूंछ वाला क्यों नहीं बन सकता? ये तो पामर से परमात्मा बनने का है, पशु से परमात्मा बनने का है, नर से नारायण बनने का। हर मनुष्य भगवान बन सकता है, ऐसी खुली छूट है जैन धर्म में। देखो ऐसी गजब की बात है। तो इस तरह से कहने का अर्थ यही है कि ये जो है जैन धर्म में ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर कैसा है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब के ऊपर बहुत गहन विवेचन है, बहुत लंबी बातें हैं। समय बहुत तेजी से जाता है, 5 दिन में मुझे बहुत कुछ देना का मन रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मैं दे पाऊंगा दे दूंगा। और फिर भी यदि कुछ लोग यदि ज्यादा जानना चाहते हैं उसके आगे, तो हमारे यहाँ पर कोर्स भी चलते हैं,
वीकली कोर्स है, वीक में 1 दिन 2 घंटा पढ़ाई होगी बस, साल भर पढ़ाई होगी, और उसकी फीस भी कुछ ज्यादा नहीं, लगभग 3,000 रुपए पूरे साल का। तो उसमें क्या है, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। मतलब पूरे जैनिज्म के बहुत सारे टॉपिक उसमें पढ़ाए जाएंगे, नोट्स भी हैं, सिलेबस भी है, पढ़ाई है, एग्जाम है, और सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है, आना जाना भी नहीं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना, इतना सीधा सिंपल मार्ग है। तो ये सब जो बातें आपको बताएंगे, अभी के लिए इतना ठीक है मेरे ख्याल से। किसी को मन में कोई डाउट प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, सब बराबर है।